Yes, students. Now our next topic is significant figures. What is significant figures? Significant figures in a number, most reliable digit or most valuable digits are significant figures. For example, if we have two numbers 100, 100 or 001, then from these two numbers 100 is the most valuable digit than 001, because in these two numbers, if I consider this number, I will read this number as 100, but this number 001, this can be read in the form of 1. सो किसकी ज़्यादा वैल्यू है 100 और 001 में से 100 की ज़्यादा वैल्यू है, तो इट मीन्स दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेयर एज 001 इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. मतलब जितनी वैल्यूएबल डिजिट होंगी, जितना ज़्यादा ही उस नंबर को, अगर मैं उस नंबर इसमें से 0 को ना कंसीडर करती तो वो 10 बन जाता, पर अगर मैं इसमें से 0 को ना कंसीडर करूँ तब भी वो 1 रहेगा, अगर मैं इन दो 0 को कंसीडर ना करूँ तब भी वो 1 रहेगा. ठीक है. और जो वैल्यूएबल, जो नंबर एक वैल्यूएबल डिजिट बनाए उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. और इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, इनको रट्टा ना मार के अपने पास एक समझना है. अगर आप समझोगे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को तो आप इजीली समझ पाओगे और आप इजीली सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं. सी द रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. नंबर 1 इज all non-zero digits are significant figures. For example, 4362 has 4 significant figures. फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल में, yes students, in first rule 4362 has 4 significant figures. Means whenever we have a non-zero digit, it means 0 is not included in between, not in left hand side or not in right hand side. Non-zero digit will have 4 number of significant figures. For example, 16253, it has 5 number of significant figure. This is rule number 1. Now in second rule, all zeros occurring between non-zero digits. If 0 is occurring in between the number, for example 1003, then we have to consider all the numbers in the significant figure. So 1, 2, 3, 4, this number has 4 number of significant figures. It has 4 significant figures. For example, 405, 0 is occurring in between, so we can't ignore this 0. So it has 3 significant figures. Now third rule is, in a digit less than 1, if all the zeros to right of decimal place and to left of non-zero digits are not significant. For example, अगर हमारे पास डेसिमल के इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है और राइट हैंड साइड पे भी 0 है, तो इट विल बी, ये हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करेंगे. सो दिस नंबर हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर. यस, फोर्थ रूल इज, इफ इन द नंबर 6250, all zeros to the right of last of non-zero digit, right of last of non-zero digits are not significant. So in 6250 we will consider only 3 significant figures. 0 is not included in between. But if we consider 6250 मीटर, अगर हम इसके पीछे यूनिट्स डालते हैं तो यूनिट्स डालने के कारण किसी भी मेजरमेंट में अगर हम रुपीज़ लिखते हैं, मेज़र करते हैं, डिस्टेंस में लेते हैं, तो हम उस टाइम पे इस 0 को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे. और अगर ये विदाउट किसी मेजरमेंट के लिखा जाता है, देन इट विल बी देन 0 विल नॉट इंक्लूड इन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर. सो 6250 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं
तो ये हमारे पास चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगी। नाउ रूल नंबर 5, ऑल ज़ीरो टू राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट इन डेसिमल पार्ट। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद ये ज़ीरो कंसीडर हो जाती है 1.4750, देन all the numbers are significant digit, so it will have 1 2 3 4 5 significant figures. See, हमारे पास अब 5 रूल्स हैं, 5 रूल्स में फर्स्ट वन इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मीन्स जितनी अगर नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, कोई भी जीरो इंक्लूड नहीं होगी, तो उसके पास सारे नंबर सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। सेकंड वन में अगर जीरो इन बिटवीन आ रही है तब भी हम उसमें सारे नंबर्स किस में लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेंगे। थर्ड वन इज अगर जीरो राइट हैंड साइड पे आ रही है तब हम उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर वो मेज़र कर रहे हैं हम, अगर उसके पीछे यूनिट्स लिखे हुए हैं तो यूनिट्स लिखने के कारण हमारे पास वो सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। वेयर एज इन फोर्थ वन में इन अ डिजिट लेस देन 1 all zeros to right of decimal point and left of non-zero digits are not significant। अगर हमारे पास डेसिमल से पहले भी ज़ीरो है और डेसिमल के बाद भी ज़ीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ज़ीरो सिग्निफिकेंट में इंक्लूड नहीं होंगी, ओनली नंबर्स विल इंक्लूड, सो दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ रूल इज अगर हमारे पास ज़ीरो डेसिमल के बाद कंसीडर हो, डेसिमल के बाद, नेक्स्ट एग्जांपल इज डेसिमल के बाद कंसीडर होंगी तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 1.54 और मुझे उसे राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करके वो डिजिट क्या बन जाएगी, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से नीचे है तो वो नंबर सेम रह जाएगा, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। 1.5 देखो 5 के बाद मुझे इसे सिर्फ डेसिमल के बाद एक पॉइंट में राउंड ऑफ करना था, तो राउंड ऑफ करते टाइम जो ये 4 है 4 5 से लेस है, 5 से लेस होने के कारण इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और ये राउंड ऑफ हो जाएगा टू 1.5 में। और सेकंड रूल है अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर जो हमारे पास नंबर है 2.49 में, फॉर एग्जांपल मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कैसे होगा, सी 9 इज ग्रेटर देन 5 और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 5 है देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो मुझे 2.49 को 1 उसमें रेज कर देना है। और देखो अगर मैं इसमें 1 रेज कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा 2.5, इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 2.5। थर्ड रूल इज इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। एक रूल हमने किया कि 5 से लेस होगा, अगर नंबर 5 से लेस होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड रूल में हमने ये बोला कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो उसमें क्या आएंगे 1 रेज हो जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट में 2.5 बन जाएगी। बट अगर हमारे पास डिजिट जो है वो 5 आ जाए तब क्या होगा, अगर 5 आ जाता है 3.55 तो ये कैसे राउंड ऑफ होगा, 5 में अगर इक्वल टू 5 है तो हम उसमें क्या कर देंगे रेज बाय 1, तो अगर हम इसमें 3.5 में 1 रेज कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3.6। नाउ ये तो थे अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमने उसे कैसे राउंड ऑफ करना है। बट व्हाट वी विल डू इफ़ वी हैव डेसिमल के बाद अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हम उन्हें कैसे राउंड ऑफ करेंगे। इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट हमने कैसे लेना है, फॉर एग्जांपल इन 5.665 को मुझे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए सी यहाँ पे ये 6 क्या है, दिस इज इवन नंबर, और जब भी हमारे पास इवन नंबर होगा तो हम उसे सेम रहने देंगे, एज इट इज़ रहने देंगे अगर हमारे पास इवन नंबर होगा। और जब हमारे पास ओड नंबर होगा तो हम ओड नंबर में एक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इन 5.665 ये हमारे पास क्या है 6 क्या है, इवन नंबर है,
तो इवन नंबर होने के कारण ये सेम एज इट इज़ रह जाएगा 5.66। वेयर एज 5.655 में ये 5 क्या है हमारे पास, ऑड है। ऑड होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, 1 रेज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन 3.750 और 4.650 सी, अब इन दोनों में 50 आ रहा है और मुझे इसे डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो मैं कैसे राउंड ऑफ करूँगी, अब दोनों में 50 है तो पहले मैं किसे कंसीडर करूँगी, इस डिजिट को, इस डिजिट को कंसीडर करूँगी। सी 7 इज़ एन ऑड नंबर और जब भी हमारे पास ऑड नंबर होगा तो हम उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3.8। और 4.650 को, 4.650 में 6 क्या है हमारे पास, इवन नंबर, इवन नंबर है तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। सी 3.750 में 7 ऑड है तो वो राउंड ऑफ होके क्या बन गया, 3.8। और 4.650 में 6 इवन नंबर है तो वो राउंड ऑफ होके क्या बन गया, 4.6। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ करना फिगर्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। दीज आर यूज्ड इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जहाँ पे हम ऑपरेशंस लगाते हैं इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरे पास एक लेंथ है, गिवन लेंथ इज़ 4.326 मीटर and another length is 1.50 meter. We have to add these length, then I will get a certain length of 4.326 plus 1.50, it will become 5.826 meter. Now I have to round off these figure. राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी L1 के पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और L2 के पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो मुझे यहीं से पता लग जाएगा मुझे इसे कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक। जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू होगी डेसिमल के बाद, जितनी लीस्ट डिजिट्स होंगी मुझे वहाँ तक राउंड ऑफ करना होता है। सो 5.826 को मुझे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक। तो इसे कैसे राउंड ऑफ करूँगी, 826। 826 में देखो 6 जो है वो क्या है हमारे पास, 6 इज एन मोर देन 5 भी है, ठीक है, मोर देन 5 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा और इट विल बिकम 5.83। और 6 आप बोल सकते हो इवन नंबर भी है, इवन नंबर 6 जो है मोर देन 5 है, सॉरी मोर देन 5 होने के कारण हम इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम 5.83 मीटर, जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5.83 मीटर की आ जाएगी। सेकेंड वन इज़ इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न में हम कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेंथ है 12.5 मीटर की, ब्रेड्थ है 4.125 मीटर की, तो एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया विल बिकम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ में 12.5 मल्टीप्लाई 4.125 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.5625 मीटर स्क्वायर। पर अब मुझे आंसर को कैसे लिखना है, आंसर को मुझे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो सी लेंथ में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट है, ब्रेड्थ में डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स हैं, तो मुझे कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लीस्ट वैल्यू तक, जहाँ पे डेसिमल के बाद लीस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू है तो मुझे इसे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे राउंड ऑफ करना है इसे। और मैं राउंड ऑफ कैसे करूँगी, सी 6 जो 5 के बाद का नेक्स्ट डिजिट है वो 6 है, 6 है मतलब मोर देन 5, और जब भी हमारे पास कोई नंबर ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 होता है तो अब हम उसके पिछले नंबर में एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। So it will become 51.6 meter square. This is the method that how can we round off the figure and how can we find the significant figures. Thank you, and we will do now our chapter is complete. Up to this point we have completed our second chapter, units and measurement.